नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं कबीर दास जी के निःकर्मी प्रतिव्रता को अंग। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से दोहे आते हैं। कबीर प्रीतड़ी तो तुझसो बहुगुण याले कंत, जे हंसी बोलो सौ और सौ तो नील रंगाऊं दंत। साधक केवल परमात्मा से प्रेम करता है। भावार्थ है, हे अनंत गुणों वाले प्रियतम अर्थात ब्रह्म, कबीर का एकमात्र तुझसे ही प्रेम है। यदि मैं तुझे छोड़कर अन्य किसी से हंस बोलकर प्रेम करूं तो वह मुंह पर स्याही लगाकर मुंह को कलंकित करने के समान है। नैना अंतर आव तू, ज्यूं हो नैन भय पेऊं, ना हो देखूं और कूं, ना तुझ देखन देऊं। प्रेम की अनन्य अवस्था को दिखाया गया है। भक्त प्रेम में विभोर होकर अपने प्रियतम को ही देखना चाहता है। इसमें भावार्थ है, कहा गया है कि हे प्रियतम, तुम नेत्रों के अंदर आ जाओ और मैं तुरंत नेत्रों को मूंद लूं, ढक लूं, जिससे न तो मैं ही तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य को देख सकूं और न तुम को ही अपने अतिरिक्त किसी अन्य को देखने दूं। तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। संसार की सभी वस्तुएं परमात्मा की हैं। मापक जो भी परमात्मा को समर्पित करता है वह उसी की ही वस्तु उसको समर्पित करता है। मेरे पास जो कुछ भी है, हे परमात्मा, यह तेरा ही है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। फिर आपकी ही वस्तु आपको सौंपने से मेरा क्या लगता है। कबीर रेख रचन दूर की, काजल दिया न जाई, नैन रमैया रमि सदा, दूजा कहाँ समाई। इसमें भक्त के लिए भगवान को छोड़कर अन्य कोई जगह ही नहीं होती है, ये कहा गया है। भावार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक प्रतिव्रता स्त्री सौभाग्य सूचक सिंदूर की रेखा ही लगाती है, पति को आकर्षित करने के लिए आंखों में काजल भी लगाती है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में तो केवल राम की ही तस्वीर बसी हुई है, किसी अन्य को उसमें स्थान नहीं मिल सकता। कबीरा सीप समद की, रटे पियास पियास, समदहि तिड़का बड़ी गिड़े, स्वाति बूंद की आस। संदर्भ है, जिसमें प्रेम होता है उसके लिए उससे बढ़कर और कोई पदार्थ नहीं होता। कबीर दास जी कहते हैं कि समुद्र में पड़ी हुई सीपी उसके जल से तृप्त न होकर प्यासी रहती है, वह तो स्वाति नक्षत्र के बूंद को आशाएं विशाल समुद्र को तिनके के समान नगण्य समझती है। कबीर सुख को जाई था, आगे आया दुख, जाए सुख घरी आपने, हम जाने अरु दुख। संदर्भ है, साधक परमात्मा की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुखों को तिलांजलि दे देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस विषय विकार से भरे हुए संसार के सुखों में लिप्त होने ही जा रहा था कि अचानक मेरा साक्षात्कार परमात्मा के विरह रूपी दुख से हो गया। तब मैंने सांसारिक सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए विरह दुख को सहने के लक्ष्य बनाया। दो जगतों हम अगियाँ, यहूँ डर नाही मुझ, भिस्त न मेरे चाहिए, बाँझ प्यारे तुझ। संदर्भ है, ईश्वर के अभाव में भक्त स्वांग भी नहीं चाहता। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मुझे नरक में भी जाना पड़े और वहाँ पर मुझे परमात्मा के दर्शन न होता रहे तो मुझे कोई भय नहीं है, किंतु हे प्रियतम, तेरे बिना यदि मुझे स्वर्ग में भी जाना पड़े तो वह मेरे लिए त्याज्य है, व्यर्थ है। जे ओ एक न जानिया तो जानवा सब जान, जे ओ एक न जानिया वो सब ही जान अजान। परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त और सब ज्ञान व्यर्थ है। जिसने एक परमात्मा को जान लिया उसने संसार के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और जिसने उस एक परमात्मा को नहीं जाना उसका संसार की अन्य वस्तुओं का ज्ञान अज्ञान के ही समान है। कबीर एक जानिया तो बहु जानिया क्या होई, एक तैवे सब होत है, सब तय एक न होई। सच्चा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, उससे अन्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने एक परमात्मा को नहीं जाना उसका सब कुछ ज्ञान व्यर्थ होगा। क्या होगा? वह व्यर्थ है। उस एक परमात्मा के ज्ञान से तो
और सभी ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं कि और सब ज्ञानों से उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। जब लगी भगति सकामनता तब लगी निर्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले निहकामी निज देव। भक्ति कामना रहित होनी चाहिए। जब तक भक्ति में कामना नहीं मिलती, किसी स्वार्थ के लिए ईश्वर का स्मरण किया जाता है, तब तक ईश्वर की संपूर्ण सेवा व्यर्थ होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर निष्काम है उसे तो निष्काम भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, साम भक्ति से यह कैसे मिल सकता है। आशा एक जो राम की दूजी आस निराम, पाड़ी माहे घर करें ते भी मरें पियास। जीव को सांसारिक आशाओं से प्राप्त होने पर भी शांति प्राप्त नहीं होती है। जिसको एक परमात्मा की आशा है उसके लिए अन्य आशाएं व्यर्थ हैं, निराशा मात्र है, क्योंकि उसी एक से सबकी प्राप्ति होती है। सांसारिक कामनाओं का अंत तो निराशाएं ही होती हैं। जो व्यक्ति ईश्वर की आशा को छोड़कर अन्य की तलाश करते हैं वह तो उन लोगों के समान है जो पानी में रहकर भी प्यास से मरते हैं। जे मन लागे एक सूं तो निर्बल्या जाई, तूरा दुई मुड़ी मुखी बाजड़न न्यायी तमाचे खाए। जीव को अकेले परमात्मा के प्रेम में मन लगा देना चाहिए। यदि जीव का मन परमात्मा पर ही आसक्त हो जाए तो उसका निर्वाह हो जाएगा, और यदि वह ईश्वर के अतिरिक्त अन्य का ध्यान करता है तो उसे सांसारिक दुख उसी प्रकार सहन करने पड़ेंगे जिस प्रकार तुरही को दो मुखों से बजने के कारण अकारण ही हाथ के प्रहार सहन करने पड़ते हैं। कबीर कलिजुग आई कर किए बहुत तज मीत, जिन दिल बंधी एक सूते सुख सोवे नचीत। जीव यदि परमात्मा को मित्र बना ले तो वह निश्चिंत हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में आकर मनुष्य अनेकों मित्रों को बनाता है, किंतु वे सभी दुख देने वाले होते हैं। परंतु यदि एक परमात्मा को मित्र बना लिया जाए तो जीवन पर्यंत निश्चिंत होकर सो सकता है। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचें वित जाऊं। भगत को भगवान जिधर खींचता है वह उधर ही चला जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मुतिया है, मुक्त है। मेरे गले में राम नाम की रस्सी पड़ी हुई है। उस रस्सी को पढ़कर मेरे स्वामी राम जिधर मुझे घुमाते हैं, मैं उधर ही घूम जाता हूँ। तो करे तो बाहुड़ो, दूरी दूरी करें तो जाऊँ, ज्यों हरि राखे ज्यों रहो, जो देवे सो खाऊं। भक्त अपने सारे क्रियाकलाप ईश्वर की इच्छा पर ही करता है। यदि ईश्वर मुझ कुत्ते को तू करके बुलाते हैं तो मैं उनके ही समीप पहुंच जाता हूं, और यदि दुरा देते हैं तो मैं दूर चला जाता हूं। इस प्रकार मैं राम की इच्छा पर ही रहता हूं। वह जो कुछ खाने को दे देते हैं मैं वही खा लेता हूं। मन प्रतीत का प्रेम रस ना इस तन में ढंग, क्या जानो उस पीवसु कैसे रहसी रंग। जीवात्मा को चिंता है कि वह प्रभु मिलन के आचार व्यवहार तक से परिचित नहीं है, फिर मिलन कैसे होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन न तो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखता है और न प्रेम रस से ही परिपूर्ण है, और शरीर भी उनके मिलन के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आता कि राम रंग के खेलों में उक्त ईश्वर के साथ कैनो प्रवृत्ति होगी। उस समंत्र का दास हो कदे न होई अकाज, पत्री बता नागी रहे तो उस ही पुरीम पुलाज। भक्ति पर यदि आपत्ति आएगी तो ईश्वर के लिए लज्जा का विषय है। मैं उस समय पुरुष परमात्मा का सेवक है जो सर्वशक्तिमान है, इस कारण मेरा किसी भी प्रकार अनर्थ नहीं हो सकता। जिस प्रकार प्रतिव्रता स्त्री के नयन रहने पर उसके पति को ही लज्जा आती है, उसी प्रकार मेरे होने में भी परमात्मा के लिए ही लज्जा का विषय है। धरि परमेश्वर पाहुणा, सुणो स्नेही दास, खटरस भोजन भगति करी, ज्यों कदेन छाड़े पास। ईश्वर का निवास हृदय में है, उसकी सेवा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। कबीरदास जी जो कहते हैं कि हे प्रेम भक्तों, ध्यान पूर्वक सुनो, इस हृदय रूपी घर में प्रभु रूपी अतिथि पधारे हैं, उसकी सेवा के भक्ति रूपी खटरस व्यंजन प्रस्तुत करो ताकि वे प्रसन्न होकर कभी भी तुम्हारा साथ न छोड़ें, तुम्हारे सदैव साथ रहें। धन्यवाद।